बेसिकली हम इल्यूमिनेशन को उर्दू में कहते हैं रोशनी। ठीक है, अब लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे पास दो किस्म की, एक को हम कहते हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, या दूसरे को हम कहते हैं कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ या कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन भी इसको कह सकते हैं। अब जो पहला हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जितना हमारे पास हाइट ज़्यादा होगा उतना हमारे पास रोशनी जो है वो कम होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जितना हमारे पास हाइट ज़्यादा होगा लैंप का, ठीक है, तो उतना हमारे पास जो सॉलिड एंगल है उसकी तरफ जो रोशनी आती है वो हमारे पास कम होगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में जो है हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अब लैम्बर्ट कोसाइन लॉ का इसका मेन तरीक़ाकार क्या है या मेन इसका वजाहत क्या है। इस लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में हम ये पढ़ेंगे कि जितना हमारे पास हाइट ज़्यादा होता जाएगा, लैम्प का हाइट जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी जो रोशनी है वो सॉलिड एंगल पर जब पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। उस रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द सरफेस को हम क्या कहते हैं, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे पास अब एक ट्यूब रॉड लगा हुआ है, ये एक सोर्स है हमारे पास, ठीक है, इस ट्यूब रॉड और इस एंगल के दरमियान जो फासला है ये हमारे पास हाइट, क्या है हमारे पास, हाइट। अब इस लैम्प या इस ट्यूब रॉड की जो रोशनी हमारे पास इस सॉलिड एंगल पर जब पड़ती है और इससे जो रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ स्टेटेड दैट द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, क्या चीज़ है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने शॉर्ट टर्म में भी पढ़ा था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास है क्या चीज़। मतलब ये है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम ये कहते हैं कि जितना सोर्स हमें रोशनी देता है और जितना वो रोशनी सॉलिड एंगल पर पड़ता है उस सॉलिड एंगल ऑफ द रोशनी को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ट्यूब रॉड लगा है और ये ट्यूब रॉड जो है ये हमारे पास जितना रोशनी देता है और वही रोशनी जितना इस सॉलिड एंगल पर पड़ता है उस सॉलिड एंगल पर रोशनी वाले को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम एन आइडियल डिफ्यूजन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब रोशनी पैदा करती है एक सोर्स, ठीक है, और जो सॉलिड एंगल पर जब पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तकसीम हो जाता है सरफेस। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल, और ये हमारे पास जो है कोसाइन ऑफ द एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है कि जितना हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा होता जाएगा, बिजली ज़्यादा हम उसको प्रोवाइड करेंगे उतनी वो ज़्यादा रोशनी हमें देगी और जितनी ज़्यादा रोशनी हमें देगी वो ज़्यादा सरफेस पर पड़ेगा और सरफेस पर जब पड़ेगा वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो इससे हमारे पास लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जो है वो बेहतर तरीके से क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस, जो हमारे पास एक्सीडेंट लाइट है जो नॉर्मल सरफेस है उस पर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जो है इसका मेन पॉइंट ये है कि जितना हमारे पास सोर्स हाइट जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी रिफ्लेक्टिंग पॉइंट भी जो है वो कम होगा। जितना लाइट सोर्स का हाइट कम होगा तो वो सॉलिड एंगल पर या सरफेस पर जब पड़ेगा उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसको हम कहते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। क्या कहते हैं, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल है, तो हमने मोबाइल जो है वो हमने एंगल की तरफ हमने पकड़ा है, ठीक है, जब उसके मोबाइल की जब हम हाइट को ज़्यादा करते जाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट जो है वो कम होता जाएगा और जितना हम उसके करीब सॉलिड एंगल के करीब करते जाएंगे या सरफेस के करीब करते जाएंगे
तो वो क्या होगा, जो सरफेस में जो लाइट है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और हमारे लिए बेहतर से बेहतर जो है कोसाइन लॉ जो है वो एक्सप्लेन होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में देखो एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, और एक सरफेस पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल टू द सरफेस मेकिंग जीरो एंगल फ्लक्स एक्सिस। इसी दौरान हमारे पास क्या है, जीरो एंगल है। इस दौरान हमारे पास कोई लाइट सोर्स जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है किसी सरफेस पर। ठीक है, जब लाइट सरफेस पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन बराबर है I इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया ए का मतलब है एरिया, थीटा का मतलब है फ्लक्स। मतलब ये है कि जितना हमारे पास फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा उतने हमारे पास इल्यूमिनेशन भी ज्यादा होगा। जितना हमारे पास फ्लक्स कम होगा उतने ही हमारे पास इल्यूमिनेशन कम होगा, और रास्त मुतनासिब एरिया के बराबर है। मतलब एरिया जितना हाइट ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा सोर्स का, उतनी ही इल्यूमिनेशन हमारे पास सॉलिड एंगल पर या सरफेस पर कम पड़ेगी। ठीक है ना, जितना हाइट कम होगा उतनी ही रोशनी हमारे पास सॉलिड एंगल पर या सरफेस पर ज्यादा पड़ेगी, और जब ज्यादा पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसको हम कोसाइन ऑफ दी एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, एज इलस्ट्रेट फिगर नंबर 2। अब इस फिगर नंबर 2 को आप देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, वजाहत करते हैं। सरफेस इंक्लाइंड टू रिफ्लेक्ट सो दैट द नॉर्मल टू द सरफेस फ्रॉम एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हमने एक लाइट सोर्स जो है वो हमने सरफेस की तरफ प्रोवाइड किया हुआ है, और उससे देखिए हमारे पास वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है दो एरिया पर।